जय श्री राम, जय महाराणा साहब। हम अपने जीवन में कितनी भी औषधियाँ खा लें, कितना भी प्रयास कर लें स्वस्थ रहने का, परंतु अगर हम मूलभूत चीज़ों में बदलाव नहीं करते हैं तो हमारे जीवन ऐसे ही कठिन रहेगा। कोई दवाई आपको स्वस्थ नहीं कर सकती, बल्कि आपके दैनिक नियम में बदलाव केवल यही आपको स्वस्थ कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि हमें भोजन के लिए बर्तन कौन सा प्रयोग करना चाहिए। आजकल घर घर में जहां देखो नॉन स्टिक है, एल्युमिनियम है या फिर स्टील है। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा बर्तन प्रयोग करने के लिए, भोजन बनाने के लिए उत्तम रहेगा और कौन सा पूर्ण रूप से आपको निषेध करना चाहिए। आपको पता है एल्यूमिनियम, जिसका प्रेशर कुकर, भगोना, कढ़ाई से लेकर के चम्मच तक घर में आपके है, संसार का सबसे घातक पदार्थ है जो शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, टीबी, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, लकवा, ब्रेन हेमरेज आदि कम से कम 48 डिसीज, 48 बीमारियों को करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। और संसार की सबसे खतरनाक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसीज। इसका ये अकेला सबसे बड़ा कारण है, इतना घातक चीज है। आप घर में यदि एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करते लेकिन बाहर का कुछ भी पका हुआ खाएंगे तो वह भी एल्युमिनियम में ही पका है। ऐसे ही नॉन स्टिक भी खतरनाक जहर है। धरती पर एल्युमिनियम के बहुत भंडार है, मगर इंसानी या अन्य जंतुओं के शरीर में एल्युमिनियम का कोई भी योगदान नहीं है। जगत में एल्युमिनियम की बहुत खपत है, इसलिए लोगों का इससे बहुत वास्ता पड़ता है। एल्युमिनियम धरती पर बॉक्साइट खनिज के रूप में मिलता है। भारत में या दुनिया में बहुत स्थानों पर इस खनिज की खुदाई होती है। एल्युमिनियम के शरीर के संपर्क में लंबे समय तक आने से या शरीर में चले जाने से बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं, इतने कि इसकी गिनती हजारों में चली जाती है। इंसान का एल्युमिनियम से बहुत अधिक संपर्क रहता है। घरों में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, फिर जहाँ जहाँ भी बॉक्साइट की खानें होती हैं या एल्युमिनियम से संबंधित प्लांट इत्यादि होते हैं, वहाँ यह वातावरण में भी फैला हुआ रहता है। आप अमेरिकन कई वेबसाइट है, उस पर इसके विषय में क्रोम ब्राउज़र पर जाकर ब्यौरा पढ़ सकते हैं। आप अगर उस ब्यौरा, उस सूची को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि शरीर में एल्युमिनियम चले जाने से एक भयानक बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं। इन बीमारियों का ऑटो इम्यूनिटी बीमारी कहा जाता है। आजकल जो मिठाइयों पर वर्क चिपकाए जाते हैं वो भी एल्युमिनियम के बनने लगे हैं। एक रत्ती भर एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट पीट करके फैलाकर यह वर्क बनाए जाते हैं। हैदराबाद में चार मीनार के आसपास की गलियों में यह वर्क बनते दिखे जा सकते हैं। फिर एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन और पकवान बनते हैं। कई बार बाजारों में मैं देखता हूं, मावा या कुछ अन्य व्यंजन बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तन में बारंबार खुरचनी चलाई जाती है, या कुछ खान सामों को वैसे ही खुरचनी चलाते रहने की आदत होती है। यह एल्युमिनियम भोजन का हिस्सा बनकर हमारे शरीर में जाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड हिंदी में होम्योपैथी में एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, 10 प्रमुख दवाओं में से एक है। खैर, मैं आज इस चीज की चर्चा नहीं करूंगा कि ये क्या लाभ कर सकते हैं दवाई के रूप में, बर्तन के रूप में नहीं। आज मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि हानि क्या क्या हो सकता है एल्युमिनियम के। तो अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, तो एल्युमिनियम का बर्तन राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए अंग्रेजों ने चलवाए जेल में, भारत में, जिससे ये लोग कमजोर और बीमार रहें और स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और वैसे भी शास्त्रों में क्या लिखा है आप देखो, ऐसा भोजन कभी ना खाएं जो सूर्य के प्रकाश और वायु के संपर्क में ना बनाया गया हो, जैसे कुकर, प्रेशर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज इत्यादि में रखा हुआ चावल, दाल, आलू आदि। वैसे तो एल्युमिनियम बहुत भारी तत्व है। हमारा शरीर
इस पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता है, विष के रूप में शरीर में एकत्रित होता रहता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में पका हुआ एवं रखा हुआ भोजन जहर के समान है। अभी प्रारंभ में तो आपको बता ही दिया था, एल्युमिनियम के बर्तन में पके भोजन से आपको अस्थमा, दमा, शुगर, थायराइड, लकवा, ब्रेन हेमरेज, टीबी 100% हो जाएगा मात्र 10 साल के भीतर। सोलर कुकर में भी आजकल एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं, वह भी खतरनाक है। कुछ बदलाव घर के बर्तनों में कीजिए, और सबसे अच्छे तो मिट्टी के बर्तन हैं। अगर सभी बर्तन मिट्टी के हों तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर सभी बर्तन मिट्टी के नहीं हो सकते हैं तो कम से कम लोहे की कढ़ाई अवश्य घर में रखना चाहिए जिसमें सब्जी पके। दूध दही रखने के लिए मिट्टी के बर्तन से उत्तम कोई भी बर्तन नहीं है। दाल आदि पकाने के लिए मिट्टी की हांडी से उत्तम कोई नहीं। आपने दादा राजीव दीक्षित जी की सुनी होगी कि एक बार उन्होंने मिट्टी के बर्तन में दाल पकाया और पकाकर उड़ीसा में एक लेबोरेटरी में गए और जाकर के बोला कि मुझे इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट चेक करना है, कितना % है इसमें। उन्होंने कहा यहाँ मेरे पास इतनी बड़ी मशीनें नहीं, आप दिल्ली चले जाइए। बोले भाई यहाँ से जाने में बहुत 24 घंटे से भी अधिक का समय लगेगा, तब तक खराब तो नहीं हो जाएगा। उन वैज्ञानिकों ने कहा मिस्टर राजीव दीक्षित, यह हांडी में मिट्टी की हांडी में बनी है, यह 3 दिन तक भी खराब नहीं होगा। इतनी अद्भुत चीज है। बाकी सब्जी पकाने के लिए और पकाकर रखने के लिए आप 1-2 बर्तन, पतीला आदि कांसे का खरीद करके घर में रखिए। कांसे में खट्टी चीजें, खट्टी सब्जी ना पकाएं, ना पका कर रखें। और घर के सभी सदस्यों के अनुसार 1-1 लोटा तांबे का अवश्य रखें और समय समय पर तांबे का पानी अवश्य पीते रहें। तांबे के लोटे में दूध और उससे बनी चीज आप नहीं खा पी सकते, उसके लिए मिट्टी का सबसे उत्तम होता है। अच्छा, सब्जी बनाने के लिए और रखने के लिए पीतल का भगोना भी, पीतल का बर्तन बहुत उत्तम होता है। खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए पीतल की कटोरी, चम्मच, थाली इत्यादि ला सकते हैं। यदि घर में 6 सदस्य हैं तो कम से कम 4 थाली, 4 कटोरी, 4 चम्मच और 4 गिलास पीतल का अवश्य लाइए। मैं नहीं कहता हूँ एकदम से खरीदिए, महंगाई का जमाना है, पर धीरे धीरे तो आप खरीद ही सकते हैं। अब मैं बताता हूं कौन कौन सी धातु उत्तम है और कौन कौन सी धातु का क्या प्रभाव होता है। सोना, वैसे तो सोना के बर्तन बनाना अब तो बहुत कठिन है, पर सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने जो बर्तन प्राचीन जमाने में राजा महाराजा लोग खाया करते थे, इससे आंतरिक और बाहरी दोनों ही शरीर जो है बहुत ज्यादा कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ सोने के बर्तन का पानी पीना आरंभ कर दीजिए, आप देखिए आंखों की रोशनी आपकी बढ़ जाएगी। बहुत जबरदस्त चीज है। चांदी एक ठंडी धातु है, दिमाग शांत रखने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, दिमाग तेज करने के लिए इस बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है। तांबा, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, रक्त शुद्ध होगा, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, लीवर संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को समाप्त कर देता है, इसलिए इस पात्र में रखा गया जल स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम होता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखें, तांबे के बर्तन में दूध, दही, छाछ आदि मत रखिए। और ज्यादातर अगर तांबे का पानी आप बारिश के ऋतु में करते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। लोहे का बर्तन, लोहे के बर्तन में बने भोजन को खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, बहुत जबरदस्त शक्ति बढ़ती है। लौह तत्व शरीर के लिए जरूरी तत्वों, विशेष तत्वों में से एक है, और इस बर्तन के भोजन करने से, बर्तन में बनाए हुए भोजन करने से शरीर में लौह तत्व बनता है। लोहा कई रोग समाप्त कर देता है। पांडु रोग, पीलिया केवल लोहे के बर्तन में बना भोजन खाने से समाप्त हो जाता है। कमला रोग कहते हैं पीलिया। लोहे के बर्तन में रखा हुआ या गर्म किया हुआ आप दूध पी सकते हैं, बहुत जबरदस्त लाभ करेगा। अच्छा, अगला मेटल है पीतल। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, पेट में कीड़े आदि होना, कफ रोग, वायु रोग की बीमारी नहीं होती। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से करीब 7% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, तो
आप ऐसा ही समझ लेना, एल्युमिनियम और स्टील में बनाओगे तो 93% नष्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। अब रहा स्टील। स्टील कैसा है भैया, स्टील को थोड़े विस्तार से बताएं। स्टील के बर्तन में भोजन करने से आपको तपेदिक की बीमारी, दमा की बीमारी, पेट की खराबी, फेफड़ों से रक्त आना, गठिया, सर्वाइकल ब्लॉकेज, हृदय रोग, नर्वस सिस्टम के रोग, अगर ये सब रोग आपको नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका समाधान है कि आप स्टील के बर्तन में बना हुआ भोजन खाना आरंभ कर दीजिए। ये सभी रोग आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि स्टील में भोजन बनाने से क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या मिला है, इसका रॉ मटेरियल देख लेते हैं पहले। मैंगनीज, क्रोमियम, वैनेडियम, निकल और टंगस्टन इसमें मिलाए जाते हैं इस बर्तन को बनाने में। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्या कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इंटरनेट पे पढ़ लेना भले ही, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में वो पढ़ भी चुके होंगे। क्रोमियम क्या करता है, दमा लाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लाएगा, जलन की बीमारी लाएगा, ग्रसनी सोत लाएगा, क्रॉनी राइनाइटिस लाएगा और हाइपरमिया लाएगा, ट्रैकोब्रोनकाइटिस लाएगा, सेप्टल बैथ लाएगा। मतलब हृदय के जितने रोग हैं वो आपको क्रोमियम से प्राप्त होंगे। त्वचा के रोग प्राप्त होंगे, त्वचा में सूखापन, परविल, दरार, पिंपल, स्कैलिंग, सूजन, ये सभी आपको क्या नाम है, ये स्टील के बर्तन से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्रोमियम के विषय में आप क्रोम ब्राउज़र पे या गूगल पे आसानी से पढ़िएगा, बहुत कुछ मिलेगा विस्तार से। दूसरा इसमें रॉ मटेरियल है मैंगनीज। मैंगनीज जो है विषाक्तता के परिणाम स्वरूप एक स्थायी स्नाविक विकार पैदा करता है। इसमें कपकपी, चलने में कठिनाई, चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, मति भ्रम, ये सब आपको मैंगनीज नाम के जहर से उत्पन्न हो सकता है। वैनेडियम, वैनेडियम से आपको नाक, गले और फेफड़ों के रोग होंगे। खांसी, घरघराहट, सांस में तकलीफ, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, जीभ में हरापन हो जाएगा, सिर दर्द, कपकपी, चक्कर आना, ये सब आपको वैनेडियम से मिलता है। निकल से क्या हानि है भाई, निकल स्वाभाविक रूप से पानी और मिट्टी में पाया जाता है। ये अक्सर मानव प्रदूषण वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है, कम मात्रा में। यह मूत्र और आंत्र पथ के माध्यम से समाप्त हो जाता है, पर बड़ी मात्रा में, हालांकि यह विषैला होता है और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन जाता है। इससे आपको त्वचा के रोग, फेफड़ों का कैंसर, तंत्रिका संबंधी समस्या, बचपन के विकास संबंधी समस्या, गुर्दा यकृत की समस्या, हृदय वाहिनी रोग, ये सभी रोग आपको निकल से मिल सकते हैं। तो सोचिए, मैंने तो केवल एक इसके रॉ मटेरियल का वर्णन किया है कि किससे क्या बीमारी हो सकती है, और मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। आप चाहें तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के पढ़ लीजिएगा, जो क्या कहते हैं इसके विषय में स्पष्ट वर्णन किया हुआ है, नाम आपको बता ही चुका हूं मैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी हुई कि एक तो एल्युमिनियम वो भी घातक है और स्टील वो भी घातक है। और क्या यूज किया जा सकता है, कांसा। कांसा के बर्तन में अगर आप भोजन बनाते हैं, बुद्धि तेज होगी, रक्त शुद्ध होगा, रक्त पित्त शांत होगा, भूख बढ़ेगा। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% माइक्रोन्यूट्रिएंट समाप्त होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये सबसे अच्छा होता है मिट्टी के बाद। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका प्रयोग आप किसी भी क्या नाम है ऋतु में कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा कौन सा बर्तन हो सकता है उसके बारे में जानते हैं, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना हो तो उसे धीरे धीरे ही पकना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाने में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दही
और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाने से आपको 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यूल्स शरीर को मिलेंगे, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे। यदि मिट्टी के बर्तन में भोजन किया जाए तो अलग ही स्वाद आएगा। इसका उपयोग आप जीवन भर किसी भी ऋतु, किसी भी मौसम में कर सकते हैं। यह इकलौता सर्वश्रेष्ठ धातु है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में भोजन अगर करें तो क्या क्या लाभ हो सकता है? आप मेरे कहने से केवल 6 महीना कर लो, गठिया ठीक हो जाएगा, शुगर आपका ठीक हो जाएगा, दमा ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, आंख कभी खराब नहीं होगी। जीवन भर अगर आप इसको करें कभी आंख खराब नहीं होगी, सिर दर्द कभी नहीं होगा, फेफड़े, लीवर, किडनी कभी खराब नहीं होंगे, कोई रोग ज़्यादातर आएगा ही नहीं, और अगर है भी तो ठीक हो जाएगा, वो भी बिना किसी दवा के। और बताऊं, कैंसर कभी हो नहीं सकता। शरीर को सभी 18 पोषक तत्व मिलते हैं मिट्टी के बर्तन में बने हुए भोजन को मिट्टी के ही बर्तन में खाने से। मिट्टी के हांडी की दाल, दूध, पानी, सब्जी, चावल, रोटी आदि के लिए मिट्टी का बर्तन अवश्य लाएं। और अगर सभी बर्तन नहीं ला सकते तो आपको हमने बता दिया है कि क्या क्या कर सकते हो। लोहे का बर्तन, कांसे का बर्तन, तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन, इन सभी बर्तनों का आप प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पता नहीं आप में से पूरा वीडियो कोई देखता है कि नहीं देखता है, नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब वगैरह के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, पर अगर पूरा वीडियो देखे हो तो औरों को भी शेयर करना, क्या पता कौन किस बीमारी से बच जाए। इस संसार में सबसे ज़्यादा रोगी एल्युमिनियम और स्टील के कारण ही होते हैं, तो प्रयास करो इससे बचने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पसंद आ गया हो तो कमेंट में लिख देना कुछ अच्छी बात, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा खास लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।